हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू डिस्कशन, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सिनेमा पे। और मेरे साथ बिजनेस रिपोर्टर मौजूद हैं हमारे हबीब खान जी। हबीब, कैसे हैं आप? थैंक यू मेरे भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर पाकिस्तानी सिनेमा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी भी देखिए बहुत सारी वजूहात हैं। अब आपने देखा ईद पे इस दफ़ा 15 से 18 फिल्में तकरीबन रिलीज़ हुई हैं पूरे पाकिस्तान में। और ये रिलीज़ करते हुए कोई सोचता नहीं है कि इसको देखने कौन आएगा, क्यों देखने आएंगे, क्या वजह है। तो आपके ख्याल में ये बिज़नेस वाइज अगर आप देखें, क्या इशू क्या है इसका? पाकिस्तान में सिनेमा में जब जाते हैं, एक तो लिमिटेड सिनेमाज हो गए हैं। अब मैं अगर रहता हूँ गुलशन इकबाल में, तो मुझे मूवी देखने के लिए जाना पड़ेगा या तो DHA या फिर बैरियर टाउन। दो ऑप्शन हैं। अच्छा मेरे भाई, आखिरी बार आप सिनेमा कब गए ये बताएं, संडे को। और कौन सी मूवी देख के आए? मैंने माइनक्राफ्ट देखी है। गोल्ड सिनेमा था, 1100 रुपये का टिकट था। और कैसा एक्सपीरियंस रहा गोल्ड में? एक्सपीरियंस अच्छा था, 3D फिल्म थी। लेकिन वही वाली बात ना कि मुझे तो चूँकि देखनी थी इसलिए मैं चला गया। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको देखनी है, जो नहीं देख पा रहे जाके सिनेमा। उसकी वजह 1,000 रुपये का मिनिमम टिकट चल रहा है। अब आप कहीं पे भी चले जाएं तो मिनिमम 1,000 रुपये का टिकट है। मेरा बजट ही नहीं बन रहा। लोग वो सीधी बात कि अंडे खरीदना मुश्किल हुआ है, मैं 1,000 रुपये का टिकट खरीद के सिनेमा क्यों जाऊँ? अब आप 18 फिल्में अगर ईद पे रिलीज़ कर रहे हैं तो शेड्यूल कब बनेगा? माइनक्राफ्ट अगर देखनी है, फ़र्ज़ कीजिए आपको, जो ईद पे रिलीज़ हुई है, आप किस वक्त देखेंगे? आप शाम में फ़ारिग हैं, वो सुबह लगाई हुई है। आप सुबह फ़ारिग हैं, वो शाम में लगी हुई है। तो आपके पास तो जितनी ज़्यादा फिल्में होंगी उतनी कम स्क्रीन्स मिलेंगी। तो ये एक चीज़ हम लोग नहीं सोच पाते, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने भी हैं। दूसरा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि री रिलीज़ क्यों कर रहे हैं फिल्में जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, लोग देख चुके हैं और जो यूट्यूब वगैरह पे भी आ चुकी हैं। तो मेरे भाई, री रिलीज तो पूरी दुनिया में हो रही है। देखें, अभी आप हॉलीवुड में भी देखें, री रिलीज हो रही है। बॉलीवुड में चले जाएं, अभी अंदाज़ अपना अपना फिर रिलीज होने वाली है। तो री रिलीज हो रही है। रिलीज होना कोई मसला नहीं है। टिकट की मसला ये प्राइसेस कम है। हाँ, टिकट की प्राइसेस कम है जो चीज़ और टाइमिंग मैटर करती है। अब सिकंदर के साथ तो अंदाज़ अपना अपना रिलीज नहीं की गई। अब वो टाइम डिले करके आगे रिलीज। अब तो ईद सीजन में आप नई मूवी लेके आते हैं। जो चीज़ नहीं होती है लोग उसके पैसे ज़्यादा देते हैं। पैसे देंगे। सेकंड हैंड चीज़ है ना, ये एक दफ़ा देख जो चुके देखी हैं, हुई है, जिसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन हम तो ये भी नहीं कर रहे। हमारे यहाँ तो री रिलीज के भी 1,000 पैसे रुपए उतने की ही हैं। जवानी फिर नहीं आनी, 1,000 रुपए की बिक रही है अभी भी। तो कौन देखने जाएगा? ये तो है मसले इन लोग ये तो इश्यूज है ना। फिर सेकेंडली, मैं जो आपसे अभी शेयर कर रहा था कि जैसे पॉपकॉर्न का एक्सपीरियंस अगर न्यूप्लेक्स राशिद मिनास पे नहीं है, तो इसके अलावा बाकी कहीं अगर हम जा रहे हैं तो 2,500 से 3,000 रुपए के नाचोस है उमर भाई। पहले होता ही था, कोरोना से पहले, कि एक फिल्म जो थी वो रिलीज होती थी, 3 महीने बाद वो डिजिटल पे आती थी, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो चाहे वो अमेजोन हो। लेकिन अब वो 3 हफ्तों में आ रही है। बिल्कुल 21 दिन में तो हम वैसे ही जो है वो इंतजार करके बैठ जाएं सबके वेट कर लेंगे, वेट करके आराम से देख लेंगे। ये तो खैर प्रोड्यूसर्स को समझना पड़ेगा कि मूवी को किस तरह प्लान करना है। एक तरफ प्रोड्यूसर्स कह रहे होते हैं, भले ही कहीं के भी हो, वो कह रहे होते हैं कि ऑडियंस को लेके आना है। भाई आप कैसे लेके आएंगे? 21 दिन बाद आप घर पे खुद ले जाके दे देंगे मूवी, तो वो क्यों आएगा आपके पास? तो उसको आपको थोड़ा सा, आपको पता है पाकिस्तान में स्क्रीनें कितनी है इस वक्त? ये मैं आपसे अगला सवाल यही करने वाला था कि पाकिस्तान में बची कितनी है। पहले का मुझे याद है, अब बताएं कितनी बची हैं आप? 70-80 में 1000 थी पूरे मुल्क में। उसके बाद कम होके तकरीबन 145 हो गई थी। ठीक है, 145 कम होके बढ़ के हुई थी। जो आपका रिवाइवल एक हुआ था 2013, 14, 15, 17 तक चला हमारे पास। एक इंडियन जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया एक दिन, कहा तुम्हारे पाकिस्तान में कितनी स्क्रीन है? मैंने कहा 145। कह रहे हैं मैं कराची की नहीं पूछ रहा, मैं पाकिस्तान की पूछ रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपको पाकिस्तान ही की तो बता रहा हूँ। तो अब 145 में से तकरीबन आपका 40-50 स्क्रीनें बंद हो चुकी, इनएक्टिव हो चुकी हैं। आपके पास 100-105 है। तो आप मुझे बताइए, 105 स्क्रीन्स 25 करोड़ आवाम के लिए, और जिसमें टिकट प्राइसेस जो हैं वो 1,000 रुपये पर फिल्म है। ये नहीं पता कि अच्छी है कि बुरी, तो कौन जाएगा? अच्छा, ईद के हवाले से बात कर लें। ईद का सीज़न अभी अभी निकला है। कितनी मूवीज़ थी? 15 से 18 तो मुझे याद है। आप बताएं कौन कौन सी थी, कितनी थी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये बहुत आपने अच्छी चीज़ पूछी। इस ईद पे इंग्लिश फिल्में आई 5: स्नो वाइट, अ माइनक्राफ्ट मूवी, द बेटर टेस्ट, लॉक्ड और द मार्शल आर्टिस्ट। द मार्शल आर्टिस्ट जो इंग्लिश में रिलीज दुनिया भर में हुई, पाकिस्तान में इंग्लिश उर्दू दोनों हैं, तो उसको दोनों में काउंट करेंगे। उर्दू आई हैं प्योरली उर्दू फिल्में, कबीर, कुल्फी, लंबी जुदाई। फिर आप आइए पंजाबी सिनेमा, तो एक थी इश्क लाहौर जो पाकिस्तानी फिल्म थी, और एक इंडियन पंजाबी थी, तैनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया। ठीक है, उसके बाद इंडोनेशियन फिल्म आई है अल महरम जी। ठीक है, और ये हो गई आपकी नई फिल्म, नई मूवीज। अब आप रिलीज थी सारी। तेरी मेरी कहानियां 2023 में रिलीज हुई थी, दोबारा लगा दी फॉर नो रीजन। सरदार जी 2 बहुत हिट फिल्म थी 2016 की, 25 में लगी पाकिस्तान में। इसको एक तरह से टेक्निकली रिलीज ना भी गए, पाकिस्तान में तो हुई नहीं थी। कैरी ऑन जट्टा 3 अभी आई थी, बिल्कुल दोबारा लग गई।
जवानी फिर नहीं आनी 1, जवानी फिर नहीं आनी 2, पंजाब नहीं जाऊंगी, टिच बटन और पाकिस्तान की तारीख की सबसे कामयाब फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो अभी भी दोबारा सबसे लगी कामयाब है। सिनेमा। तो ये तो आपके हाल हैं। अगर ये 5-7 फिल्में रिलीज ना होती तो शायद फिर भी हालात नई बेहतर लगने वाली होते। मूवी शायद कुछ परफॉर्म करती हैं। और अभी भी अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो आई थिंक नई रिलीज से ज्यादा पुरानी वाली जो मूवीज देखिए है बॉक्स उनका ऑफिस बिजनेस तो फिर हमारे बेहतर रहा है। बॉक्स ऑफिस तो खैर है दुनिया ही भर नहीं में हमारे बॉक्स यहाँ, ऑफिस बिल्कुल होता है, हमारे यहाँ कोई बॉक्स कोई बॉक्स ऑफिस नहीं है। हमारा जो जिसका दिल चाहता है वो बता देता है कि भाई हमने तो इतने इतने बिजनेस टिकट सेल किए। किया है। आपका काम है यकीन करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको ज़रा सी भी इसकी नॉलेज होगी, क्योंकि देखिए एक फिल्म अगर 10 करोड़ में बनती है, जब तक वो 30 करोड़ नहीं करती पाकिस्तान में, वो successful आपका प्रॉफिट नहीं नहीं करती। करती। 30 करोड़ आपको ब्रेक इवन करना पड़ता है, उसके आगे हिट है। लेकिन अगर वो फिल्म उससे कम है तो वो फ्लॉप है। सारी जो ये इस वक्त हालत है ना हमारी सिनेमा की, ये मौला जट की वजह से है। मौला जट नहीं आती, हम वो सेकंड ग्रेड सिनेमा जो देख रहे थे वो बर्दाश्त करते रहते। मौला जट ने आके बता दिया कि अच्छी फिल्म बना सकते हैं, तो फिर बाकी क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं बना रहे? मौला जट के बाद कौन सी फिल्म ऐसी है जो हिट हुई है? कोई भी ऐसी नहीं जो हर आदमी मौला जट की बात अभी भी कर रहा है। दुनिया भर में जहाँ भी लगी, जिसने देखी तारीफ की। तो ये इशू मौला जट वालों का भी है कि भाई क्यों बनाएंगे अच्छी फिल्म में, आदत नहीं है अच्छी फिल्म आदत नहीं है। अच्छा उमर भाई, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक और बात की, वो इंडियन आपके दोस्त ने जो आपको फ़ोन किया 100 स्क्रीन्स के वाले से बात की, तो ये इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या हल है? क्योंकि हम जब इंडियन मूवीज़ के नंबर्स देखते हैं तो वो 100 करोड़ तो उनके लिए एक ऐसा मार्क हो गया है कि वो आते ही मूवी 2 से 3 दिन में कर लेती है। देखिए उनके हमारे पास यहाँ तो सिनेमा ख्वाब है, उनके पास सिनेमा का कल्चर भी है, आपके पास सिनेमा कल्चर नहीं है। इंडिया में क्या होता है, अगर आप सिनेमा जा रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए मैं जा चुका हूँ एक दफ़ा टेस्ट वहाँ पे सिनेमा में, तो जो सुबह का शो होता है उसकी प्राइस कम होती है, फिर प्राइसेस बढ़ती रहती हैं, और जो मैटिनी टाइम आता है प्राइसेस आपकी बिल्कुल लिमिट पे हो जाती हैं। तो भाई हमारे यहाँ क्यों नहीं करते गए? हमारे यहाँ अगर 8 बजे 11-12 बजे या 3 बजे का शो भी है, उसकी प्राइसेस कम रखें, आने वाले आएंगे, लेकिन हम नहीं करते। दुनिया भर में बेच रहे हैं। दुनिया भर में जो है वो आपका बाय 1 गेट 1 फ्री की होती है। हमारे यहाँ कहाँ है? एक ओशन मॉल वाले, एक बहरिया टाउन में, एक बहरिया टाउन, बिल्कुल। इसके अलावा तो कोई भी नहीं कहीं है, नहीं मिलता। बाकी तो आप जहाँ भी जाएं वो आपको फुल टिकट ही मिलेगा। फिर रॉयल का एक एक्सपीरियंस होता है, हमारे यहाँ रॉयल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो कितने लोग जाएंगे? बिल्कुल नहीं है। आपके कोई जाने वाले जो लोग हैं वो मजबूरी में चले जाएं वंस इन अ वाइल, लेकिन नहीं जाते। फिर आप वही रिफ्रेशमेंट वाली बात आपने की कि भाई अगर एक आदमी 1000 रुपये का टिकट लेकर जा रहा है, नाचोस की प्राइस तो टिकट से कम होना भाई, से कम होनी चाहिए। नाचोस की प्राइस टिकट से ट्रिपल है। पॉपकॉर्न की प्राइस भी टिकट से ऊपर चली गई है। अब ये देखिए कितनी गलत बात है। लोग नाचोस और पॉपकॉर्न घर में भी खा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मार्केट में मिल जाते हैं, वो सस्ते में मिलेंगे, तो वो क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? आप सिनेमा में लोगों को बुलाते ही नहीं है। आमिर खान ने जो बहुत अच्छी बात उस दिन की कि पहले जब होता था कोरोना से पहले, आप लोगों को सिनेमा इनवाइट करते थे। अब आप करते हैं कि आप रुकिए, 3 हफ्ते बाद हम खुद आपके पास आ रहे हैं। मैं अभी ये हम बात कर रहे थे कि मूवी जब खुद चल के आ रही है तो फिर आप तो सिनेमा जो लवर दें, जो सिनेमा जाके मूवी देखना चाहता है, उसका एक्सपीरियंस आप खराब कर रहे हैं। आप उसे घर में दे के मूवी 21 दिन के बाद वो वेट करता है और चला जाता है। आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी सिनेमा में? मैंने लायन किंग देखी थी, वो मुफासा द लायन किंग, वो भी मेरी बेटी ने इंसिस्ट किया था तो वो लास्ट मूवी देखी। एग्जैक्टली। अगर आप बेटी इंसिस्ट ना करती तो आप क्या देखते? तो आप शायद जाते ही नहीं। मैं बिल्कुल नहीं जाता। बिल्कुल यही तो मसला है ना हमारे यहाँ सिनेमा में। देखिए उन्हें जो सोल्यूशन जिनके अगर देखा जाए तो वो ये है, टिकट प्राइसेस आप कम करें। ठीक है भाई, आप कम नहीं कर रहे, आप कम से कम टिकट प्राइसेस डील तो दे दें। दुनिया भर में कार्ड होता है, आपको इवन बैंक कार्ड्स पे आपको डिस्काउंट मिलता है। एग्जैक्ट। हमारे यहाँ तो 2-3 बैंक्स तो ऐसे हैं जो जिनका कार्ड ही नहीं चलता सिनेमा में। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद हम नहीं दे रहे, वो चीज़ नहीं कर रहे, हम अपने कार्ड्स भी नहीं निकाल के आ रहे कि भाई एक आप कार्ड रॉयल्टी कार्ड दे दें कि आप 10 दफ़ा आएंगे तो 12वीं 11वीं और 12वीं आपको फिल्म फ्री मिलेगी। आपका कल्चर ही नहीं रह के गया सिनेमा का। आप क्यों जाएंगे सिनेमा? पाकिस्तानी फिल्में तो अच्छी नहीं आ रही हैं। ओवरऑल ईद के नंबर बताएं उमर भाई, ये जो 18 मूवीज आई, इन्होंने नंबर नहीं किया ना भाई। देखिए नंबर्स जो आए, देखिए यहाँ पे नंबर्स का भी तो इशू है। कोई क्लेम ही नहीं करता कि हमारे नंबर्स क्या है। एक आदमी कहेगा कि उसने 1 करोड़ किए, एक कहेगा उसी फिल्म ने 15 लाख मैंने तो कुछ गो थ्रू किया, वो तो लाखों से ऊपर कुछ बात ही नहीं हुई। जो लोग फिल्म बना रहे हैं ना तो वो आपको एग्जैक्ट नंबर्स बताते हैं उन्हें कितने में बनाई है, ताकि आप जज ना कर सके ना, और ना ही आप वो आपको बताएंगे कितने कमा के दिए उस फिल्म ने। ये एक इशू है हमारी फिल्मों का, और ये हमारा रहेगा। हमारे यहाँ तो दुनिया से मुख्तलिफ सिस्टम है कि ईद और ईद उल अज़हा पे ही जो है वो मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, बाकी फ्राइडे वाला तो ट्रेंड है नहीं। तो अब ईद उल अज़हा आ रही है, ईद उल फितर तो गुजर गई, जो 18 मूवीज़ ने हाल किया अपना किया। ईद उल अज़हा पे क्या सॉल्यूशन है कि मूवीज़ को लगाया किस तरह जाए कि सिनेमा में ऑडियंस भी आए
और ऑडियंस को पहले से अट्रैक्ट किया जाए। और अच्छा, बहुत सारा तो यही नहीं पता होता था कि मूवी कौन से आने वाली है, तो ऑडियंस जाएगी कैसे? देखिए, सबसे जो बड़ी चीज़ हमारी यहाँ है, हम उस पे नहीं जाते रिलीजियस फेस्टिवल्स पे, और या फिर कोई स्पेशल डे पे नहीं जाते, हम फिल्म आती है चले जाते हैं। टॉप गन जैसे आई थी, टॉप गन लोग सिनेमा में चले गए। जस्टिस लीग ओरिजिनल जब आई थी लोग चले गए। आपका Endgame एवेंजर्स आई, बिल्कुल लोग चले गए। चले गए। मिशन इम्पॉसिबल आ रही है 23 मई को, सब जाएंगे। आपने अभी से डिसाइड कर लिया कि मैं 23 मई को तो जाऊंगा ही जाऊंगा। एग्जैक्टली। तो ये एक तो है, जाते हैं लोग सिनेमा, ऐसा नहीं लोग सिनेमा नहीं जा रहे। लोग को आपको एक वजह देनी पड़ेगी सिनेमा जाने की लोगों को, जो आप नहीं दे रहे हैं। इस वक्त ईद उल अजहा पे आपकी 2 पाकिस्तानी फिल्में अनाउंस हो चुकी हैं, दीमक और लव गुरु। दीमक का तो ट्रेलर भी आ गया, इंटरनेशनली बहुत पसंद किया जा रहा है, लोग तारीफें कर रहे हैं उसकी। और लव गुरु सबको पता है, हुमायूं सईद और माहिरा खान है, वो फिल्म लोग देखने जाएंगे। इसके अलावा आपने क्या ऑप्शन दिया हुआ है? कुछ भी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको फिल्मों की तादाद बढ़ानी होगी, आपको फिल्मों के सिनेमा के टिकट्स कम करने होंगे, आपको लोगों को घर से झिंझोड़ के सिनेमा लाना होगा कि भाई सिनेमा आओ, वरना ये फिल्म आपकी मिस हो जाएगी। आप मिशन इम्पॉसिबल क्यों देखने जाएंगे? इसलिए कि आपको पता है कि टॉम क्रूज है, फिल्म में कुछ होगा। आप ये अपनी फिल्मों के साथ नहीं कर रहे हैं। आप लव गुरु इसलिए देखने जाएंगे, हुमायूं सईद है, आपको पता है वो कुछ करेंगे। वो आप दीमक इसलिए देखने जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि वो हॉरर फिल्म है, ट्रेलर बहुत अच्छा है। इसके अलावा क्या है आपके पास? इंडियन पंजाबी फिल्में जो लाहौर में लग रही हैं, जो पंजाब में लग रही हैं, वो लोग देख रहे हैं आके। उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ तो फिल्म में होगा। आपके आपके फिल्म मेकर्स ने सिनेमा से एतमाद उठाने में जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक बुरी फिल्म अगली आने वाली 2 अच्छी फिल्मों को हिट करती है। तो हम ये बस इसको अगर लास्ट वर्ड ये कहें कि हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया पाकिस्तान के सिनेमा को। हमने फॉर ग्रांटेड तो लिया हुआ ही है, जिसकी वजह से हम जो है अभी इस हालत में, वरना हमारे पास तो 1000 स्क्रीनें थी। कहते हैं VCR ने आके जो है पाकिस्तानी सिनेमा को ख़त्म किया। तो क्या VCR खाली पाकिस्तान में आया था? VCR इंडिया भी आया था, VCR अमेरिका में भी था, VCR दुनिया भर में था, खाली पाकिस्तान को क्यों तबाह किया? फिर अब कहते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से पाकिस्तानी सिनेमा, OTT प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं है, OTT प्लेटफॉर्म अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, वहाँ सिनेमास क्यों चल रहे हैं? हमारा प्रॉब्लम ये है, हमने ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि हम जैसी तैसी फिल्म इनको देंगे कि अब देख लेंगे। अब नहीं, वो आपका टीवी देख के, अच्छा टीवी देख के, वो उनकी जो है वो जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ है। उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि किस वक्त कौन सी जो है वो, कौन सा एक्टर जो है वो डंडी मार रहा है, कौन सा डायरेक्टर जो है वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है, कौन सा प्रोड्यूसर फिल्म पेल रहा है बेसिकली। तो हमारी ये सब नज़र आ रहा है। हम जब तक इससे नहीं बाहर निकलेंगे, हमारा सिनेमा ऐसे ही रहेगा, और हम अगले साल भी इसी जगह पे बैठे हुए यही डिस्कस कर रहे होंगे।